अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th। आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे इंग्लिश का। पेज नंबर है 30। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे प्लीज़। लेसन का नेम है गलीवर एंड अ लिटिल पीपल 1। गलीवर और छोटे लोग। लिटिल पीपल मीन छोटे लोग। इसका मतलब बेसिकली है छोटे कद वाले लोग जिनकी हाइट बहुत कम होती है। ट्रांसलेशन देखेंगे। हैव यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ गलीवर एंड अ लिटिल पीपल? क्या आपने कभी गलीवर और छोटे लोगों की कहानी सुनी? द मैन हु रोट इट लिव्ड अबाउट 250 ईयर्स एगो। एक आदमी ने 250 साल पहले इसे लिखा था। इन दोज डेज, उन दिनों में, शिप्स वर मेड ऑफ वुड, बहरी जहाज़ लकड़ी के बने होते थे। They did not have engines to make them go. उन्हें चलाने के लिए इंजन नहीं होते थे। They had sails instead. उसकी बजाय इनमें बादबान होते थे। सेल्स कहते हैं बादबान को। एक कपड़ा जो होता है वो बहरी जहाज़ के साथ बंधा होता है। हवा चलती है तो वो उसको बहरी जहाज़ को अपने साथ बहाता हुआ लेकर जाता है। द विंड पुश द सेल्स, हवा बादबान को धकेलती थी या चलाती थी। एंड द शिप सेल्ड थ्रू द वाटर, और बहरी जहाज़ पानी में तैरते थे। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, द सेलर्स कहते हैं मलाहों को, डिस्कवर्ड, दरियाफ्त की, न्यू कंट्रीज़, नए ममालिक को। बाज़-औक़ात मलाह नए ममालिक को दरियाफ्त करते थे। विच नो वन हैड बीन टू बिफोर, जहाँ पहले कोई भी नहीं गया होता था। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, दे रोट बुक्स, उन्होंने किताबें लिखीं। टू टेल अदर पीपल अबाउट देयर डिस्कवरीज़, दूसरे लोगों को अपनी दरियाफ्त के बारे में बाज़-औक़ात वो किताबें लिखते थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, गलीवर डिस्कवर्स अ न्यू कंट्री, गलीवर एक नया मुल्क दरियाफ्त करता है। ऑल द पीपल आर वेरी स्मॉल, तमाम लोग बहुत छोटे हैं। दे आर अबाउट 15 सेंटीमीटर्स टॉल, वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर लंबे हैं। दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी ऑफ कोर्स, जी हाँ ये असल कहानी या सच्ची कहानी नहीं है। ऑफ कोर्स, जी हाँ ये सच्ची कहानी नहीं है। एट द टाइम, उस वक्त, सम पीपल बिलीव्ड इट, कुछ लोग इस पर यकीन रखते थे। दे थॉट, वो सोचते थे, इट वॉज ट्रू, ये दुरुस्त थी या सच थी। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, बिगनिंग कहते हैं आगाज़ को, कहानी के आगाज़ में, गलीवर वॉज अ डॉक्टर ऑन अ शिप, गलीवर एक बहरी जहाज़ पर डॉक्टर था। देयर वॉज अ वेरी बैड स्टॉर्म, वहाँ बहुत बुरा तूफ़ान आया। द शिप हिट अ रॉक, बहरी जहाज़ चट्टान से टकराया। एंड ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और 2 टुकड़ों में टूट गया। ही स्वैम टू द शोर, वो तैरता हुआ साहिल तक गया। शोर कहते हैं समंदर का साहिल। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। टू कीप हिज आइज़ ओपन, कि अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता था। ही सून वेंट टू स्लीप, जल्द ही वो सो गया। When he woke up, जब वो जागा, he could not move, वो हरकत नहीं कर सका। He was held down by the ropes, उसे रस्सियों से नीचे बांधा गया था। ropes रस्सियाँ, held down, held बांधना, down नीचे। His long hair was so pinned to the ground, was also pinned to the ground, उसके लंबे बालों को भी ज़मीन के साथ बांध दिया, या ज़मीन के साथ पिंड जैसे कीलों के साथ बांधते हैं। ये देखें, आपको पिक में नज़र आ रहा होगा, कीलों के साथ बांधा हुआ है। देन समथिंग क्लाइम्ड ऑन टू हिज लेग, फिर कोई चीज़ उसकी टांग पर चढ़ी। एंड अप टू हिज चिन, और उसकी ठोड़ी तक आई। इट वॉज अ टीनी मैन, ये एक छोटा सा आदमी था। अबाउट, तकरीबन 15 सेंटीमीटर्स हाई, तकरीबन 15 सेंटीमीटर ऊंचा। ही कैरीड अ बो एंड एरो इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कमान और तीर था। यहाँ तक आपने इसकी ट्रांसलेशन लर्न करनी है। इसमें से वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। हर्ड, सुनी, इंस्टेड की बजाय EAD। विंड, हवा,
डिस्कवर्ड दरियाफ्त किए, कंट्रीज़ ममालिक, हिट टकराना या टकराई, टिनी छोटा, बिलीव्ड यकीन किया, थॉट सोचा, बिगिनिंग इब्तदा या आगाज़, स्टॉर्म तूफ़ान, स्टोरी कहानी, पिंड बांधा, बो कमान। कुछ वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंसेस हैं आपके सामने। हर्ड सुना, आई हर्ड अ स्टोरी, मैंने कहानी सुनी। विंड, विंड इज़ ब्लोइंग, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। टिनी, दे वर टिनी पीपल, वो छोटे लोग थे। डिस्कवर दरियाफ्त करना, पीपल डिस्कवर्ड न्यू कंट्रीज़। रॉक चट्टान, दिस रॉक इज़ वेरी हार्ड, हार्ड मीन होता है सख्त, ये चट्टान बहुत सख्त है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बच्चों आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जब भी आप कोई टेंस करते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान देखते हैं। ये आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम हाल की बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। हमारे पास ही हो सकता है, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम, आई, वो, यू, दे, ये तमाम हमारे पास सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एस या यस का इजाफा करते हैं और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के साथ हम हर जगह एस या यस का इजाफा नहीं करते, बल्कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम जो वर्ब है उसके साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। कब? ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। जैसे अली स्कूल जाता है, अली सिंगुलर नेम है, अली गोज़ टू स्कूल। तुम किताब पढ़ते हो, यू को हम सिंगुलर में काउंट नहीं करते। यू रीड अ बुक। वो ख़त लिखता है, वो के लिए हम ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक है। राइट के साथ हमने एस का इजाफा किया। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही